Hello everyone, I am Pragati Jaswal and welcome to my channel, that is Science Yatri. Today we will start our next topic, and that topic is taken from the class 7th, that is a human digestive system. तो आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा मतलब कि इंसानों का पाचन तंत्र। और ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये वर्क कैसे होता है आगे हम देखेंगे। तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमको पहले उसके ऑर्गन्स के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए कि कौन कौन से हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स जो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं या डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट इज़ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। और वी ऑल नो दैट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इन आवर माउथ। सो माउथ, दैट इज द ओसोफेगस, and that is the salivary gland, and that is the pharynx, that is our stomach, and this is the liver, and this ball is like a gallbladder, and this is the pancreas, and the curve which is long tube over here, that is a large intestine, and the small curve which is a very thin, and the small intestine takes a huge role because it is a very circular and a very long tube, and that is the rectum, and this is the anus, and this one is our appendix. Hope you will get this point. If you want to take the screenshot, you can take the screenshot also. But now we will start one by one, that what is the work of these, what is the work of the pharynx, what is the work of a salivary gland. Now we will start to look upon it one by one step, that is the which organs perform in a digestive system, what is the role of this. So now we will see our next topic, that is we will discuss over here step one by one. So this is the oral cavity. We all know that जो हमारा स्टमक होता, जो हमारा माउथ होता है, ये होता है हमारा ओरल कैविटी। और जो डाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है वो हमारा ओरल कैविटी से ही स्टार्ट होता है। तो हम देख पाएंगे तो हमारे माउथ का फर्स्ट प्रोसेस होता है जिसपे टीथ पार्टिसिपेट करते हैं या बकल कैविटीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिसपे हम फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। नाउ अब हम आगे देखेंगे जो ओरल कैविटी होती है उसमें टीथ पार्टिसिपेट करते हैं या फिर जो चीविंग की प्रोसेस में, तो ये फूड को चीव करने के लिए हेल्प करता है ओरल कैविटी। और क्या करता है, कन्वर्ट इन अ सिंपल पेस्ट। और फूड को वो कैसा सेमी पेस्ट में, मतलब कि जब हम चीव करते हैं तो वो खाना पूरा पेस्ट में नहीं फॉर्म होता है, पूरा मिक्स नहीं हुआ होता, वो सेमी पेस्ट में रहता है, उसी को कहेंगे सेमी पेस्ट। फिर इसमें होता है कि माउथ, जो ओरल कैविटी होती है हमें पता है ये माउथ से स्टार्ट हो रही है तो वो माउथ में इन्वॉल्व होगी, जैसे कि इसमें टीथ, ये सारी चीज़ें टीथ। और अब आगे देखेंगे फूड मिक्स विद द सलाइवा। हमारा जो टंग है वो हेल्प करता है किसमें, हेल्प करता है कि हमारा जो फूड है वो सलाइवा से मिक्स हो सके और डाइजेशन स्टार्ट हो सके। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे माउथ में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है वो हमारा बकल कैविटी होता है, यानी कि ओरल कैविटी होता है। और इसी प्रोसेस को हम मास्टिकेशन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस अब हम आगे अपना देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जो जस्ट फेरिंग जो ओसोफेगस होता है उसके जस्ट बगल में होता है ये। तो होता क्या है सलाइवरी ग्लैंड में, यहाँ सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है जो कि एक जूस के फॉर्म में होता है।
और वो हेल्प करता है विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल फॉर्म। तो जो सलाइवा होता है वो ही क्या, अभी मैंने यहाँ बताया कि वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में यानी सेमी पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। देन आफ्टर व्हाट इज द वर्क ऑफ द ओसोफेगस। ओसोफेगस आप देख पा रहे होगे एक ही लॉन्ग ट्यूब की तरह है जो माउथ से हमारा स्टमक तक आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जो ओसोफेगस होता है वो फूड को पास करने में हमारे स्टमक तक हेल्प करता है। तो आप देख पाओगे कि इस ओसोफेगस जो है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। ये कर्व शेप का होता है, वो ट्यूब की तरह नहीं होता, वो एकदम कर्व शेप का होता है। 30 सेंटीमीटर की लॉन्ग ट्यूब होती है, कनेक्ट माउथ टू द स्टमक। और आप देख पा रहे हो ये माउथ से स्टमक तक क्या है, ये अटैच होती है या कनेक्टेड होती है। अब आप देखोगे कि इसका जो मूवमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स मूवमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स मूवमेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन वी टेक द फूड एंड आफ्टर द सेकेंड प्रोसेस इज गोइंग इन आवर माउथ, दैट इज द इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, हमारा माउथ हम जो खाते हैं उसको चीव करते हैं और फिर हम ओसोफेगस से उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं तो इस ट्यूब में कैसे मूवमेंट होते हैं, एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस, जो एक वेव के फॉर्म में होती है। वो प्लेन ट्यूब, वो एक ट्यूब की तरह नहीं रहती, वो वेव के फॉर्म में रहती है। कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स होती है। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो वेव जो होती है, ये मूवमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स मूवमेंट, ये वेव मूवमेंट भी होती है। और लेकिन इसमें डाइजेशन में नो डाइजेशन, कहने का मतलब ये जो हमारा ओसोफेगस होता है ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इट हेल्प्स ओनली टू पास द फूड इनटू द स्टमक। तो ये क्या करता है, पास फूड माउथ टू स्टमक। ये माउथ फूड सिर्फ ये फूड को पास करने के लिए हेल्प होता है। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं mastication process. Now we will see the stomach. तो जो हमारे स्टमक होता है उसमें क्या होता है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टमक के अंदर होता है। तो स्टमक आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये एक जे शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जे शेप की तरह। तो जो स्टमक का स्ट्रक्चर होता है वो कह सकते हैं हम जे शेप की तरह रहता है। और जो स्टमक होता है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट होता है, उसी को कहते हैं हम क्या, डाइजेस्टिव स्टमक। तो वाइड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक जो होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा है, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्क उसमें होता है। अब देखिए हम ब्रेक डाउन द फूड इनटू काइम। तो स्टमक के अंदर ये जो सेमी पेस्ट के फॉर्म में वो ओसोफेगस से पास होकर के यहाँ हमारे स्टमक के अंदर आता है फूड। तो वो क्या, फूड को पेस्ट बना करके काइम के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो पेस्ट बनाता है उसी पेस्ट को हम कहते हैं काइम। और हम यहाँ देख पाएंगे कि स्टमक में क्या होता है कि म्यूकस सिक्रेट होते हैं, म्यूकस सिक्रेट इन अ स्टमक। जो म्यूकस जो होता है वो स्टमक के अंदर सिक्रेट होता है, विच प्रोटेक्ट द इनर लेयर ऑफ स्टमक। तो हमको पता है कि स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव इंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो म्यूकस होता है वो एक लेयर बना करके रखता है, जिससे जो उन हार्मफुल एंजाइम से हमारा इनर लेयर जो है वो ब्रेक ना हो या फिर हार्म ना हो हमारे स्टमक को। इसीलिए म्यूकस की जो लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है। अब हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव जो स्टमक होता है सिक्रेट्स द डाइजेस्टिव जूसेस, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होता है, जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर क्या होता है कि जो HCl होता है वो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो सिक्रीट होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्या, डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है।
अब आगे देखेंगे हम जो डाइजेस्टिव ये जूस है या फिर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इट हेल्प्स इन अ किल द बैक्टीरिया। तो जो हमारे फूड से रिलेटेड जो हार्मफुल बैक्टीरिया स्टमक में जाते हैं, तो वो क्या करता है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है हमें हमारा या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक के अंदर, उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करने में मदद करता है या हेल्प करता है। तो स्टमक के अंदर क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंस में। जो प्रोटीन स्टमक के अंदर होता है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंस में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं, वो है लीवर। तो लीवर है जो हमारे बॉडी के किस साइड होता है, इस साइड होता है। दैट इज द राइट साइड एंड दिस इज माई लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। चलिए, सॉरी, इसको यहाँ पर कट करेंगे ना। अब हम लीवर को देख लेते हैं कि लीवर में क्या होता है, कि लीवर सिक्रेट्स द बाइल जूस। जो लीवर होता है वो बाइल जूस को सिक्रेट करता है। तो ये जो है हमारा बॉल की तरह जो स्ट्रक्चर है वो गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर और जो लीवर होता है वो दोनों जूसेस को, मतलब डाइजेस्टिव के जूसेस को सिक्रेट करने में हेल्प करता है। तो लीवर क्या होता है, लीवर में जो फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। तो जो फैट्स होते हैं वो उनका ब्रेक डाउन होता है जूसेस के थ्रू, किसमें, टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे बूंदों में। अब आगे देखेंगे ड्यूडेनम। ये पार्ट दिख रहा है ड्यूडेनम का, इसको स्टमक का जो कनेक्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसी को कहेंगे ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में क्या होता है कि लीवर और पैनक्रियाज, ये हम देख पा रहे हैं, ये हमारा पैनक्रियाज है और ये है लीवर पैनक्रियाज फॉर द सिक्रेशन एंजाइम्स। तो लीवर और जो पैनक्रियाज होते हैं दोनों अपने एंजाइम्स को कहाँ, ड्यूडेनम में सिक्रीट करते हैं। अब हम आगे अपना नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा पैनक्रियाज है वो और स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और जो पहले मैंने कराया था उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं समझ में आया, नहीं तो रिवर्स करके देख लेना। तो अगर चीज़ें छूट रही होंगी तो वहाँ से वो क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। वी हैव कवर्ड द स्टमक एंड liver and pancreas. Now we will look at the small intestine. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो हमारे फूड की प्रोसेसिंग या फिर जो हमारे फूड का जो डाइजेशन होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख पा रहे होगे यहाँ पर इतना हाईली कॉइल ट्यूब है, जो कि बहुत ही, नाम है इसका स्मॉल, लेकिन इसकी साइज में स्मॉल ये दिख रहा होगा, लेकिन ये स्मॉल है नहीं। ये इसकी ट्यूब जो होती है ये 20 फीट तक होती है, और ये जो होता है ये 7 मीटर्स इन अडल्ट, ये 7 मीटर तक होते हैं अडल्ट में। ये 7 मीटर में इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि ये हाईली कॉइल्ड होते हैं, मतलब कि ये घुमावदार होते हैं। जब इनको आप जब इसको आप खोल दोगे पूरा तो वो 7 मीटर्स तक होते हैं अडल्ट में। अब आप देखोगे, और इनके अंदर छोटे छोटे विलाय होते हैं, हाईली कॉइल्ड होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के ट्यूब के अंदर छोटे छोटे विलाय होते हैं जो फूड को क्या करते हैं, बाकी डाइजेशन के प्रोसेस में और हेल्प करते हैं। वो फूड को और अच्छे से डाइजेस्ट करके हमारे बॉडी के बाकी पार्ट में भेजते हैं, लाइक ब्लड एंड ऑल। अब हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। उसके पहले हम देखते हैं अपना पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जो होता है वो ये है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये है हमारा पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जो होता है वो क्या होता है, मेनी एंजाइम जूसेस सिक्रेट। तो बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ना, तो ये यहाँ पे पैनक्रियाज से भी सिक्रेट होते हैं। अब आप देख पाओगे कि कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो ये क्या होते हैं, ये जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं ना, वो स्टार्च को, जो हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च होता है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, और जो प्रोटीन हम लेते हैं उसको किस में, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये पैनक्रियाटिक जूसी है जो क्या करते हैं, स्टार्च को सिंपल शुगर में और प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं।
अब आप देखेंगे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है बेटा, देखने में ये तो लार्ज लग रहा है साइज में, पर ये कितना है, साइज इसकी 1.5 मीटर ही लॉन्ग है, मतलब ये 1.5 मीटर ही लंबा है। अब हम देखेंगे कि वर्क क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो वर्क होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करना, मतलब कि जो फूड के अंदर जितने भी वाटर के अमाउंट रहेंगे उसको ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर क्या करेगा, फूड को पास द अनडाइजेस्टेड फूड इन द रेक्टम। फिर इसके बाद में ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं उनको क्या करेगा, या वेस्ट हैं उनको रेक्टम में क्या करेगा, पास करेगा। ये हमारा यहाँ पर रेक्टम है। अब आप देखेंगे इजेशन। जो इजेशन होता है, रिमूवल ऑफ अ वेस्ट फ्रॉम द एनस। इजेशन का प्रोसेस होता है जो हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू बाहर बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल था पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा टॉपिक। सो hopefully you will get to understand. If you will not understand the basic topic, revise the video and look at again। एक बार फिर से देखो आप, फिर सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। Thank you for watching and do like, share and subscribe. Thank you. Have a good day now.